वंदे मातरम दोस्तों, जय माँ भारती। बहुत बार इस विषय के बारे में चर्चा होती है, डिबेट होती है और ये समझिए कि हर साल ये सबसे गर्म मुद्दा रहता है डिस्कशन के लिए। हिंदू मुस्लिम यूनिटी, गंगा जमुना तहजीब। भारत का पूरा इतिहास अगर हम देख लें, 1200 साल से ज़्यादा का बड़ा इतिहास, ये प्रश्न हर दिन हर इंसान के सामने आता है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, या हमारे देश में किसी और धर्म का भी क्यों ना हो, उसके सामने ये प्रश्न हमेशा आता है कि जो हिंदू मुस्लिम यूनिटी है, गंगा जमुना तहजीब है, हिंदू और मुसलमानों में अमन होना चाहिए, जो ये बात है, क्या ये सच है? क्या इसके पीछे कोई आधार है या ये मात्र एक छलावा है? डिस्कशन होती है टीवी पर, जितने न्यूज़ चैनल्स हैं वो अलग अलग बड़े बड़े ऑरेटर्स को बुलाते हैं, तर्कशास्त्रियों को बुलाते हैं, समय सीमा होती है, 1 घंटे में अपने अपने पक्ष को दोनों ने रखा। लेकिन आगे बढ़ने के लिए रोड मैप क्या होना चाहिए? अगर इन दोनों के बीच में अमन नहीं हो सकता तो क्या करना चाहिए? और अगर अमन होने के चांस हैं, हिंदू मुस्लिम यूनिटी होने के चांसेस हैं, तो उसको बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? इस पर कभी विचार नहीं होता। आज के हमारे एपिसोड में अगर हम किसी एक विचारधारा को ही सच माने, ऐसा ना हो, और न्यूट्रलाइज होकर एक बार लॉजिकली सोचने की कोशिश करें, सभी तर्कों को हम ध्यान से देखेंगे कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी, कल को अगर हमारे परिवार में हमारे बच्चे हमसे पूछ लेते हैं कि हिंदू और मुसलमान जो है, मेरा अगर कोई मुसलमान दोस्त है, मैं अगर हिंदू हूँ और परिवार में या स्कूल में मेरा कोई मुसलमान दोस्त है, मेरा एटीट्यूड उसके प्रति क्या होना चाहिए? क्या उसके साथ में भाईचारा बढ़ाकर मुझे आगे बढ़ने का प्रयत्न करना चाहिए, या उससे थोड़ी सी सावधानी, थोड़ी सी दूरी बरतनी चाहिए, या फिर उससे नफरत पालनी चाहिए? कहीं ना कहीं अगर हम हिंदू हैं या मुसलमान हैं, तो दूसरे धर्म के प्रति इन 3 प्रश्नों में से एक विकल्प हम खुद भी चूज करते हैं और अपने बच्चों को भी बताते हैं। संविधान में लिखा है साथ साथ आगे बढ़ना है, अमन के साथ आगे बढ़ना है, लेकिन जब दैनिक क्रिया के अंदर फैसला लेने की बात आती है, तब इस तीनों में से हमारे देश की 135 करोड़ जनसंख्या कौन से विकल्प को चुनती है? चर्चा इस बात पर होनी चाहिए। आज के इस एपिसोड में तर्क के साथ में ये जानने का हम प्रयत्न करेंगे कि अगर कल को हमारे परिवार में हमारे बच्चों ने हमसे पूछा कि मेरे बाजू वाली सीट पे स्कूल में दूसरे धर्म का बच्चा जो है बैठा है, मेरा एटीट्यूड उसके प्रति क्या हो, तो क्या हमारे पास उनको कुछ बताने के लिए लॉजिकल चीज़ होगी जिसके आधार पे हम उनको गाइड कर पाएंगे? शुरुआत करते हैं, समझते हैं। और आने वाले समय में हमारे देश के अंदर जब ये बच्चे बड़े हो जाएंगे, बीज आज डलेगा बच्चों में, उसका परिणाम 20 साल बाद दिखेगा। आज अगर हमने अपने बच्चों को, हिंदू मुसलमान दोनों ने ही अपने बच्चों को अगर सही दिशा दिखानी शुरू कर दी, तो 20 साल बाद भारतवर्ष विश्व गुरु भी बनेगा और यहां पर अमन होगा। अमन हिंदू और मुसलमान के साथ रहने के साथ होगा, अलग अलग रहने से होगा, ये एक अलग विषय है। लेकिन भारत को समृद्ध बनाने का सपना, ये देखना कोई पाप नहीं है। तो लॉजिकली चलिए देखते हैं कि हिंदू मुसलमान यूनिटी की अगर हम बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम यूनिटी की, तो क्या क्या तर्क हमारे पास हैं।
सबसे पहले समझते हैं उन लोगों का तर्क जिनका ये कहना है कि गंगा जमुना तहजीब मात्र एक छलावा है। गांधी जी ने पढ़ाने की कोशिश की, हमें कहानी बताकर चले गए, हम उस राग को केवल और केवल अलापते जा रहे हैं। हम कितना भी प्रयत्न कर लें, हिंदू और मुसलमानों में किसी भी तरह की एकता नहीं हो सकती। ऐसा तर्क हमारे जितने भाई बंधु देते हैं, उनके लिए क्या कारण है उनको पहले समझते हैं। सबसे पहला कारण जो उन्होंने कहा कि ग्लोबल टेररिज्म, धर्म में एकता और यूनिटी की बात तब करेंगे जब वॉयलेंस कम होगा। जिस धर्म के साथ में वॉयलेंस जुड़ा हुआ है, उसी में एकमात्र जैसे निहित है, उसके साथ में ही पूरा, अगर आप कुरान पढ़ेंगे तो जैसे आतंकवाद साथ में आपको पढ़ना ही होगा, जिहाद आपको पढ़ना ही होगा, जैसे एक तरह की ये मानसिकता है। ऐसा क्यों मानते हैं? दुनिया के जितने सबसे बड़े आतंकवादी संगठन हो, आईसिस को ले लो, लश्कर-ए-तौयबा को ले लो, अल-कायदा को ले लो, सबके पीछे एक ही धर्म है, एक ही मज़हब है, और वो है इस्लाम। सच्चाई है, फैक्ट है, मुंह मोड़ा नहीं जा सकता। तो जिस धर्म के साथ में वॉयलेंस जुड़ा है, जितने आतंकवादी अटैक्स पूरी दुनिया में हुए हैं, चाहे वो 9/11 हो, चाहे भारत का 26/11 हो, चाहे बाबरी का मुद्दा हो, उन सारे बड़े मुद्दों के अंदर अगर पीछे कोई धर्म है, जितने दंगे भारत में पूरा दिन होते हैं, हर साल होते हैं, 99% से ज़्यादा दंगों के बीच में अगर कोई धर्म इन्वॉल्व है तो वो इस्लाम है। ये भी सामने फैक्ट है, इसको झुटलाना बड़ा मुश्किल है। तीसरा महत्वपूर्ण बात, यहां पर भारत देश में अगर 1947 से लेके अब तक कम से कम पिछले 25-30 साल का इतिहास तो उठाया जा सकता है, जिस देश में हर साल कम से कम एक मेजर राइट, एक मेजर दंगा हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में होता हो, वहां पर हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में यूनिटी की गाथा गाने का औचित्य कितना बचता है। आज तो हम समझदार हैं, आज भारत समृद्धि की ओर आगे बढ़ रहा है। अभी 2019 के अंदर ही सीलमपुर के दंगे हुए, 2020 के अंदर, 2018 के अंदर कितने ज्यादा आपस में कॉन्फ्लिक्ट हुए हिंदू और मुसलमानों के लिए, चाहे वो सीएए के ऊपर हो। लेकिन ये सारी चीजें जो हो रही हैं, ये सब चीजें कहीं ना कहीं ये दर्शाती हैं कि इतने प्रयत्न करने को, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को बने हुए आज 70 साल से ज्यादा हो गए, लेकिन उसके बावजूद गंगा जमुना तहजीब जितने लोग गा रहे हैं अमन की भाषा, अगर उसका थोड़ा भी प्रभाव पड़ता तो दंगे होने के जो इंसिडेंट्स है वो तो कम होते। एक दूसरे की अगर खुशी के अंदर शामिल होने का तो प्रयत्न करते। हम सब ने देखा अभी राम मंदिर जब हुआ, दूसरे पक्ष में कितनी खुशी हुई, ये कहना बड़ा मुश्किल है। तो कहीं ना कहीं जो लोग ये मानते हैं कि गंगा जमुना तहजीब ये एक छलावा है, उनके पास में ये एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट, एक स्ट्रॉन्ग तर्क मौजूद है। दूसरा तर्क जो वही देते हैं जिनको लगता है हिंदू मुस्लिम यूनिटी जो है ये एक छलावा है, कौन सा दूसरा महत्वपूर्ण तर्क देते हैं? उन बंधुओं का ये कहना है कि जिस भी स्थान में मुसलमान 30 से 40% से ऊपर हो गया, वो राष्ट्र 100% इस्लामिक होकर ही रहेगा। अब उनके पास में उदाहरण और फैक्ट्स इसके बहुत स्ट्रांग है। पाकिस्तान बंटवारे के समय तकरीबन 23% तक हिंदू है, आज वहां पर घटकर 5 से 6% मुश्किल से रह गया। बांग्लादेश अभी हाल ही में 30-40 साल पहले ही वहां पे आज़ादी मिली, उस समय पर कितने हिंदू थे और अब कितने हिंदू हैं, इससे एक आंकलन लिया जा सकता है।
पर्शिया का बहुत बड़ा एग्जाम्पल दिया जाता है। इतिहास को अगर देखें, वहां के मूल निवासी पारसी थे, इस्लाम आया और वहां के मूल निवासी जितने हैं उनको ही वहां से जाना पड़ा, राष्ट्र बना ईरान, जो कि आज के टाइम में पूरा इस्लामिक है। तर्क बहुत मजबूत है। तो दूसरा तर्क भी उन्होंने बहुत स्ट्रांग रखा, और ये कि जहां पर इस्लाम है, दूसरा धर्म इस्लाम के साथ रहने के लिए अपनी स्वीकृति दे सकता है, कोशिश कर सकता है, लेकिन जहां पर इस्लाम मेजॉरिटी है वहां पर केवल इस्लाम ही है, वहां पर माइनॉरिटीज नहीं हैं। और इसके लिए 3 महत्वपूर्ण तर्क उन्होंने दिए जो फैक्ट्स के साथ में बिल्कुल सही कहीं ना कहीं साबित होते हैं। तीसरा जो महत्वपूर्ण तर्क हमारे वो बंधु देते हैं वो ये कि एक मुसलमान के लिए अपना धर्म सर्वोपरि है, देश नहीं। जहां पर आपको ये लगता हो कि मेरा धर्म ही सब कुछ है, इसके अलावा कुछ नहीं, वहां पर आप दूसरे धर्म को एकोमोडेट कैसे करोगे? इसके लिए भी हमारे बंधुओं ने बहुत स्ट्रांग तर्क दिए। 1920 में जब हमारे देश में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हो रहा था, तब देश के कुछ मुसलमान भाइयों ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का साथ नहीं दिया कि हमें अंग्रेजों को भगाना है, बल्कि उन्हें इस बात का ज़्यादा गम था कि तुर्की के अंदर खलीफा को क्यों हटाया गया, हमें खिलाफत मूवमेंट करना है अंग्रेज़ों के खिलाफ, क्योंकि दूर किसी देश के अंदर एक खलीफा हट गया, क्योंकि आप उसी धर्म के अनुयायी हैं और आपकी आस्तिकता वहां पर है, इसीलिए देश से अंग्रेज जाएं या ना जाएं, ये देश की आज़ादी से जुड़ा विषय इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि तुर्की के खलीफा को हटाने के अपराध में अंग्रेजों को सजा देना है। अगर कहीं ना कहीं देश महत्वपूर्ण होता हमारे मुसलमान भाइयों के लिए, तो वो पहले गांधी जी के साथ, क्योंकि गांधी जी तो उनको अपने साथ लेकर चल रहे थे, तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वो सहारा देते, साथ देते, ना कि इस शर्त पे उसके साथ आते कि हमें खिलाफत मूवमेंट शुरू करनी है। अगर देश महत्वपूर्ण होता हमारे मुसलमान भाइयों के लिए, तो 1947 के अंदर बंटवारा ही नहीं होता। आप खुद सोचकर देखिए, जिन्ना साहब की जिद पर अगर आप सोचिए, वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, गांधी जी सब अनशन पर बैठ गए, सबकी एक ही मांग थी, कुछ भी हो जाए बस देश का बंटवारा ना हो। और ये वार्तालाप तकरीबन 1 साल, 1.25 साल, 1.5 साल तक चला। जिद केवल एक ही अड़ी रही, देश का बंटवारा होगा। जिन्ना साहब कहते रहे, इधर सब अड़े रहे कि देश का बंटवारा नहीं होगा। हुआ वही जो डायरेक्ट एक्शन डे के काम पे जिसकी लाठी उसकी बहस, दंगे हुए, देश का बंटवारा हुआ। अगर मुसलमान भाइयों के लिए देश महत्वपूर्ण होता तो ये देश का बंटवारा नहीं होता। ये तीसरा स्ट्रॉन्ग तर्क है हमारे उन बंधुओं के लिए जिनका ये कहना है कि गंगा जमुना तहजीब केवल एक छलावा है, और जहां पर कॉन्फ्लिक्ट इतने ज़्यादा बढ़ चुके हों वहां पर अमन दोबारा कायम कैसे किया जाएगा, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। 70 साल से भारत देश प्रोग्रेसिवली आगे बढ़ रहा है, लेकिन हिंदू मुस्लिम यूनिटी ये आज भी शायद उतनी ही फ्रेजाइल है जितनी उस समय पर थी जब देश का बंटवारा हुआ। तो करना क्या चाहिए? यहां पर हमारे वो बंधु आगे आते हैं जो ये कहते हैं हिंदू मुस्लिम यूनिटी एक छलावा नहीं है, प्रयत्नों में कमी है, प्रयत्न अगर किए जाएंगे और किए गए भी हैं इतिहास में, ये हमारी आदत है गलत कि जो बुरा होता है उसको तो हम हाईलाइट करते हैं, जो अच्छा होता है उसको हाईलाइट नहीं करते। तो बात करते हैं हमारे, अभी तक मैंने बात करी उन बंधुओं की जिनका यह मानना है कि हिंदू मुसलमान की एकता एक छलावा है। बहुत स्ट्रांग तर्क उनके पास में है और उन्होंने अपनी बात को सही तरीके से वो रख सकते हैं। आइए सुनते हैं उन लोगों को,
उन भाई बंधुओं को जिनका ये कहना है कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी छलावा नहीं है, हम अगर ढंग से इतिहास को समझेंगे तो हमें पता चलेगा कि दोनों एक साथ कितने अमन के साथ रहे हैं। सबसे पहला तर्क जो हमारे वो बंधु देते हैं वो ये कि अगर हिंदू मुस्लिमों के बीच में इतना ही बैर था शुरू से, तो भैया जब राणा प्रताप और अकबर के बीच में युद्ध हो रहा था तो राणा प्रताप के सेनापति थे हाकिम खां सूर और अकबर के सेनापति थे राजा मान सिंह। अगर दोनों के बीच में, हिंदू मुसलमानों के बीच में एकता ही कभी नहीं रही तो ऐसा कैसे हो सकता था कि राणा प्रताप की सेना के राणा प्रताप अपनी पूरी सेना का भार एक मुसलमान के हाथ में दे रहे हैं और एक मुसलमान अपनी पूरी सेना, अपनी पूरी आन, अपनी शान एक हिंदू के हाथ में देकर लड़ाई करवा रहा। तो तर्क बड़ा स्ट्रांग है, यानी कि इतिहास में ऐसा समय भारत ने देखा है जहां हिंदुओं और मुसलमान के बीच में बैर नहीं रहा। स्ट्रांग एपिसोड है, बैर नहीं रहा। दूसरा तर्क जो हमारे वो बंधु देते हैं वो ये कि अंग्रेजों को हम अपना दुश्मन इसलिए मानते हैं क्योंकि वो हमारे देश में आए, उन्होंने हमें लूटा और सारी संपत्ति लेकर गए अपने ग्रेट ब्रिटेन में। हमारे देश में मुगल आए, माना अटैक किया, लेकिन संपत्ति को लूटकर वो पीछे नहीं लेकर गए, वो यहीं पर बसे और यहीं के लोगों की उन्होंने देखभाल की। इतिहास गवाह है कि 800-900 साल तक जब तक उनका राज रहा तब अमन काफी रहा है। राज उनका जरूर रहा लेकिन उस समय पर इतने दंगे नहीं हुए, घर घर के अंदर कहीं ना कहीं अमन और अमन की बहाली हुई और दोनों ने एक साथ खाना खाया। अगर ऐसा नहीं होता तो 1857 में हिंदू और मुसलमान दोनों कैसे अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हो जाते लड़ने के लिए। उस समय तो दोनों की एक ही मंशा थी कि अंग्रेज भारत छोड़कर जाए, अपने कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं थे। दोनों ने ही बहादुर शाह जफर को अपना सेनापति नियुक्त किया था, नेतृत्व करने के लिए आमंत्रित किया था। तो वहां पर माइंडसेट हमारा कैसे मिल पा रहा था? अगर दोनों में एकता नहीं थी, अगर दोनों के अंदर विचारधारा एक नहीं थी, तो बहादुर शाह जफर को अपनी एक ही सेना का नेतृत्व कैसे करने की इजाजत दे देंगे? तो कहीं ना कहीं भारत ने एक ऐसा इतिहास तो देखा है जहां हिंदू मुस्लिम साथ साथ रहे भी हैं, एक दूसरे के साथ आगे बढ़े भी हैं। और उनका यह तर्क रहता है कि आप कहते हैं कि भारत की आज़ादी में मुसलमान भाइयों का ज़्यादा रोल नहीं रहा। यह भी एक स्ट्रॉन्ग तर्क है। सॉरी, मैं पहले वाले इंसिडेंट्स में नहीं बता पाया, जो हमारे कई तर्कशास्त्री पहले वाले इंसिडेंट्स में बोलते हैं कि अगर भारत आज़ाद भी हुआ तो जिस पॉइंट में मैंने आपको बोला कि उनके लिए धर्म सर्वोपरि है, देश नहीं है, तो खिलाफत मूवमेंट की जब बात करी हमने, तो इधर से वो तर्क देते हैं कि खिलाफत मूवमेंट के एक एग्जाम्पल को आप देख रहे हैं, 1857 में हमारे कितने मुसलमान भाई शहीद हुए अंग्रेजों से लड़ते हुए, उसकी गिनती कौन करेगा? तो वो लड़े हैं, वो लड़े हैं। तो ये भी एक इनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। तीसरा पॉइंट जो उन्होंने दिया वो ये कि आपने कहा कि भैया धर्म सर्वोपरि है मुसलमान के लिए, देश सर्वोपरि नहीं है। अब्दुल हमीद का एग्जाम्पल ले, किसके खिलाफ लड़ रहे थे? पाकिस्तान के खिलाफ। मुसलमान थे लेकिन पेट्रोल टैंक उड़ाए, भारत की सरकार के द्वारा उनको सम्मान प्राप्त हुआ। अगर आप कहते हो कि कभी कभी थोड़े थोड़े लोग हैं, अब्दुल कलाम आजाद, अब्दुल कलाम साहब की अगर हम बात करें तो उन्होंने अपना सर्वस्व शायद देश के लिए जितना न्यौछावर किया हो, हिंदुओं नतमस्तक हो जाते हैं उनके आगे। अबुल कलाम आजाद की अगर बात करें तो देश जब स्वतंत्र हुआ वो पाकिस्तान जा सकते थे, वो नहीं गए, उन्होंने देश के अंदर रहना पसंद करा। और शायद गांधी जी के जितने बड़े अनुयायी वो थे, हमें नहीं मिलते कोई दूसरे अनुयायी। शायद नेहरू साहब इतनी गांधी जी की बात ना मानते हो जितने अबुल कलाम आजाद साहब मानते थे।
खान अब्दुल गफ्फार खान। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, जिसने लिखी पंक्ति वो इकबाल मुसलमान। अशफाकुल्ला, अगर भगत सिंह इधर फांसी पर चढ़े तो एक नाम वो भी आता है। तो इधर से जो तर्क दे रहे हैं हिंदू मुस्लिम यूनिटी का, उनके पास स्ट्रॉन्ग तर्क है और उनके पास भी रोल मॉडल्स की कमी नहीं है। आसिफ अली, क्विट इंडिया मूवमेंट में आसिफ अली का रोल रहा। ऐसे बहुत सारे मुसलमान थे, जितनी उनकी परसेंटेज थी उसके हिसाब से जितना प्रतिनिधित्व होना चाहिए उतना उन्होंने किया। ये स्ट्रॉन्ग तर्क है जो हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात करते हैं। तो ऐसा कौन सा पॉइंट है जिसके ऊपर वो अड़ पा रहे हैं? आपने कहा कि ग्लोबल टेररिज्म की बात करी, 9/11 की बात करी, तो ऐसा तो नहीं है कि केवल टेररिज्म एक ही धर्म के द्वारा जो है वो फैलाया गया हो। 2002 के अंदर हमने दंगा देखा था, चाहे प्रतिक्रिया रहा हो या ना रहा हो, वायलेंस तो क्रिएट हुआ है दूसरी तरफ से भी। ये एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उनके पास में। और जब दंगे होते हैं हिंदू मुसलमानों के बीच में, जितने भी दंगे हुए हैं उसमें ये कौन स्थापित करेगा कि दंगे केवल मुसलमानों ने ही किए, हिंदुओं ने नहीं किए। पिछले 30-40 सालों से हिंदू मुसलमान के बीच में दंगे हो रहे हैं। ऐसी इन्वेस्टिगेशन होने के बाद में रिजल्ट तो कभी भी नहीं निकला कि दंगा शुरू किसने किया। तो मुसलमानों को उसके लिए जिम्मेदार कैसे ठहराएं? तो ये सारे के सारे तर्क मैंने आपको दोनों पक्षों के बताए। पहला तर्क उन लोगों का जिनका ये मानना था कि गंगा जमुना तहजीब एक छलावा है, और दूसरा तर्क उन लोगों का जिनका ये मानना है कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी छलावा नहीं है। हमारे देश ने, हमारे इतिहास में बहुत पॉइंट्स ऐसे आए जब दोनों ने साथ में चले, दोनों के बीच में अमन रहा, और ये अमन पहले भी कायम होता आया और दोबारा भी कायम होता है। नॉर्मल जब हम किसी टीवी की डिबेट में देखते हैं तो हमें इस प्रकार के दो पक्ष मिलते हैं और टीवी का एपिसोड एंड हो जाता है। बात ये आती है कि एनालिसिस एक एक पॉइंट का फैक्ट वाइज करना बहुत जरूरी है। दोनों पक्षों ने जो बात कही वो कितनी सही है कितनी नहीं, इसको फाइंड आउट करना बहुत ज़रूरी है। अभी तक जितनी पॉइंट्स मैंने आपके सामने रखे, कहीं ना कहीं लॉजिकली हम इसमें एग्री कर रहे होंगे कि भाई तर्क तो दोनों ही पक्षों के काफ़ी स्ट्रांग है। हो सकता है हमारी मानसिकता, हमारी विचारधारा के अनुसार ये थोड़ा इंक्लिनेशन होता है जिसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, तो हो सकता है आपका जो झुकाव है वो किसी एक पक्ष की तरफ ज़्यादा हो, लेकिन लॉजिकली दोनों के पास में अपने अपने तर्क हैं अच्छे कहने के लिए। तो आइए ज़रा समझते हैं, सारे तर्कों को एक एक बार देखते हैं और अपनी बुद्धि से उसका आंकलन करने की कोशिश करते हैं कि उसमें सच्चाई है तो कितनी है। पहला बात आई ग्लोबल टेररिज्म की, 9/11 की, 26/11 की। तो जब दुनिया के सबसे बड़े आतंकवादी संगठनों के पीछे एक ही धर्म है तो उस धर्म के साथ में शांति बहाल हो कैसे? अब इसमें एक काउंटर मेजर ये आता है कि 10% या 20% लोगों ने आतंकवाद की शुरुआत करी, तो हो सकता है 80% लोग निर्दोष हों। और अगर 80% निर्दोष लोग हैं तो क्या 20% के पीछे 80% के खिलाफ नफरत घोल देना ये सही रहेगा क्या? ये सबसे बड़ा तर्क है जो हमारे देश को पिछले 70 सालों से परेशान कर रहा है, और इसीलिए आप कोई एक्शन ले नहीं पाते, क्योंकि 10% गुनाह कर रहे हैं, ये साफ है कि वो गुनाह कर रहे हैं, वो गलत है और उसको मानने से कोई इनकार नहीं करेगा। कोई मुसलमान भी देश का होगा तो वो सामने आके ये नहीं बोलेगा ये सही काम हुआ, 9/11 हुआ, बहुत बढ़िया हुआ, होना चाहिए। अलग अलग जगहों में हो सकता है, पाकिस्तान में बोलते हो, भारत में तो ये बोलना बड़ा मुश्किल है। तो मुद्दा ये आ जाता है 10-20% लोगों ने दंगे करे या उन्होंने आतंकवाद फैलाया तो 80% निर्दोष जनता को उसकी सजा दे देना कहां तक सही है? क्या जो 80% जनसंख्या है वो निर्दोष है कि नहीं, इसको भी निर्धारित करना बहुत आवश्यक है। अब इसमें एक एग्जाम्पल हमारे पास कश्मीर का आता है। 370 आर्टिकल हटा, कश्मीर में आज शांति है। सरकार बहुत समझदारी से एक महत्वपूर्ण निर्णय लेकर वहां पर शांति बहाल करने की कोशिश कर रही है। अगर बाहर के उन 10% रेडिकल आतंकवादियों को कश्मीर में एंटर ना करने दिया जाए और 90% जो मुसलमान हैं उनको अमन बहाल करने का मौका दिया जाए, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा।
कि जो 90% मुसलमान है क्या वो गुनहगार है या नहीं है। क्योंकि 10% की अगर कोई चिंगारी आपको लगाकर जाता है तो उसके ऊपर अगर 2002 के भी राइट्स हो सकते हैं, उसके बाद में सीलमपुर के दंगे भी हो सकते हैं। बेगुनाहों को कटघरे के अंदर डालना सही बात नहीं है। अगर वो रेडिकल, अगर 90% गुनहगार हों तब एक्शन एक दूसरा होगा, लेकिन अगर 90% गुनहगार नहीं है तो उनके खिलाफ एक्शन करना कहीं ना कहीं नैतिक मूल्यों के अनुसार भी और प्रैक्टिकली भी ये सही काम नहीं होगा। तो अगर कश्मीर में हम शांति बहाल करने में कामयाब हो जाते हैं, क्योंकि सरकार इस वक्त सुदृढ़ है, सेना की शक्ति भी बहुत अच्छी है, अगर आतंकवादी अंदर नहीं घुसते इस वक्त और कश्मीर में शांति बहाल हो जाती है, तो कहीं ना कहीं एक ये ग्रीन सिग्नल तो मिल जाएगा कि मुसलमान अपने राज्य के अंदर अमन बहाल करने में मदद करेगा। दूसरा दुनिया का सबसे बड़ा उदाहरण है जो मैं आपको देना चाहता हूं, वो है इंडोनेशिया। 1400-1500 तक ईस्वी तक अगर हम देखें वहां पे हिंदुओं का राज था, उसके बाद इस्लाम आया। अब जहां पर उन्होंने ये तर्क दिया कि जहां इस्लाम है वहां 90% इस्लाम हो जाएगा, बात सही है। आज इंडोनेशिया में 90% मुसलमान है, लेकिन इसके साथ सबसे सुंदर और विचित्र चीज जो देखने को मिलती है वो ये कि 90% मुसलमान होने के बावजूद वो मुसलमान अपने बच्चों का नाम भीम, राम, लक्ष्मण ये रखते हैं। इंडोनेशिया के अंदर हिंदुओं के जितने भव्य मंदिर सुरक्षित है और जितना उनका सृजन वहां हो रहा है, वहां के मुसलमान हिंदू प्रैक्टिस कर रहे हैं, हिंदुइज्म की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो पहला तर्क चलो आपका, अगर हमने ये माना भी अभी तक कि जहां पर मुसलमान होगा वहां 90% होगा, मेजॉरिटी उसी की रहेगी, अगर वो मेजॉरिटी कर सकता है तो फिर दूसरा एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे उल्टी चीज हो रही है। इंडोनेशिया के अंदर हिंदू भी बढ़ रहा है, मुसलमान भी बढ़ रहा है, और सबसे विचित्र बात, मुसलमान वहां पर हिंदुओं की प्रैक्टिसेस को ना केवल सम्मान दे रहा है बल्कि वहां पर अडॉप्ट भी कर रहा है। और उनका ये मानना बड़ा स्पष्ट है कि धर्म और संस्कृति को हम अलग अलग रखते हैं। अगर ये विचित्र घटना इंडोनेशिया में हो सकती है तो क्या भारत में होनी मुश्किल है? ये बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट काउंटर करने के लिए उन लोगों के लिए है जो ये कहते हैं कि जहां पर इस्लाम मेजॉरिटी में है वहां केवल इस्लाम है, वहां कुछ और नहीं है। क्योंकि ये बहुत विचित्र घटना है, इसको हमें स्टडी करना चाहिए। दूसरी बात, एग्जाम्पल लेते हैं, आप मिडल ईस्ट में यूएई का पूरा एरिया ले लीजिए, मुसलमान वहां अधिक होने चाहिए, 90% 99% होने चाहिए। जानकर हैरानी होगी, दुबई के अंदर 43% से ज्यादा हिंदू हैं और मुसलमान वहां पर 23% है। तो ये कहना भी कहीं ना कहीं एक प्रश्न चिन्ह लगा देता है इतने स्ट्रॉन्ग तर्क पे कि जहां मुसलमान होगा वहां पे 90% मुसलमान ही हो जाएगा। यूएई के अंदर एथनिक डाइवर्सिटी बहुत जबरदस्त है और वहां पर लोग अमन से और शांति से रह भी पा रहे हैं, वहां पर दंगे नहीं होते या इतने भयंकर दंगे नहीं होते जितने भारत में हो रहे हैं या पाकिस्तान में हो रहे हैं या बांग्लादेश में हो रहे हैं। तो ये एक और इंपॉर्टेंट प्रश्न चिन्ह है जिसके बारे में हमें समझना होगा। फ्रीडम फाइट के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि फ्रीडम फाइटर्स की अगर हम लिस्ट निकालेंगे और थोड़ा सा इतिहास पढ़ने की कोशिश करेंगे तो योगदान कम नहीं मिलेगा। और सबसे विचित्र बात जो देखने को मिलेगी वो ये कि मुसलमान हिंदू के ज्यादा स्ट्रॉन्ग अनुयायी हैं। हिंदू का इतना बड़ा अनुयायी नहीं है जितना मुसलमान हिंदू का अनुयायी बन रहा है। खान अब्दुल गफ्फार खान जो है इसके सबसे स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल हैं। अबुल कलाम आजाद इसके बहुत स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल हैं। जाकिर हुसैन साहब हमारे देश के राष्ट्रपति रह चुके हैं। कैसे आप देश के राष्ट्रपति बन जाएंगे अगर आपके अंदर राष्ट्र भावना नहीं होगी? तो कहीं ना कहीं थी तभी आप राष्ट्रपति बने। तो इसका मतलब योगदान तो काफी है, हो सकता है, क्योंकि परसेंटेज वाइज जिस हिसाब से हम देख रहे हैं अगर 80-20 की रेशो है इस वक्त, तो जाहिर सी बात है उनका योगदान भी थोड़ा कहीं ना कहीं उतना ड्विंडल करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि सारे पॉइंट्स को अगर हम देख लें तो इनमें से कोई भी पॉइंट 100% करेक्ट नहीं आएगा दोनों की तरफ। डिबेट में दोनों पक्षों ने अपनी बात रखी और दोनों के काउंटर पॉइंट्स मैंने आपको सब बेस्ट बताए। अब मसला यह है कि जब तर्क ही आपका हिलने लग जाए तो आप डिसीजन कैसे लोगे? या तो आप ये डिसाइड कर दो
कि मुसलमान देश के वफादार नहीं है, मुसलमान आएंगे तो देश को खतरा होगा ही होगा, मुसलमान आगे बढ़ेंगे तो ये होगा। कैसे आप प्रूव करेंगे? क्योंकि प्रूव करने के जितने पॉइंट्स थे, इनके काउंटर मेजर्स तो मैंने आपको बताए हैं, और इससे बाहर कहीं ना कहीं पॉइंट निकालना बड़ा मुश्किल है। तो तर्क और तर्क में, तर्क कुतर्क में ही हम लग जाएंगे। इसके बाद में रोड मैप नहीं निकलेगा। रोड मैप नहीं निकलेगा तो ना तो हम अमन की भाषा बोल पाएंगे और ना ही एक दूसरे से अलग हो पाएंगे। जब आपके पास लॉजिक कमजोर हो जाएगा तो ना तो आप अमन कर पाओगे दोनों के बीच में, क्योंकि बच्चों को बताओगे क्या? जैसे ही कोई पॉइंट बताओगे, बच्चा उसके खिलाफ जो है दूसरा पॉइंट, काउंटर पॉइंट आपके सामने रख देगा, दोनों ही भाषाओं में। आप अमन की बात करोगे तो वो नफरत की बात कर सकता है। हिस्ट्री इज वेरी कॉम्प्लेक्स बिटवीन द टू। तो आगे बढ़ा कैसे जाए? लक्ष्य एक, जिस पर दोनों एग्री करेंगे और जिस पर करना चाहिए, वो ये कि भैया भारत का जिसमें भला हो, देश का जिसमें भला हो, ऐसा काम अपने को करना चाहिए। अगर हम बीच में बैठकर सुलह करना चाहते हैं और आपके बच्चे कल को आपको प्रश्न करते हैं, तो आप इस तर्क कुतर्क की बजाय क्या हम अपने बच्चों को ये बता सकते हैं कि बेटा नफरत करनी चाहिए कि प्रेम करना चाहिए, मैं ये नहीं जानता। मैं तो ये केवल जानता हूं कि भारत का सुरक्षित रहना, समृद्ध होना, ये मेरे लिए महत्वपूर्ण है। और हर वो रास्ता जो मेरे देश के लिए अच्छा हो, या तुम्हारे देश के लिए अच्छा हो, या इनके देश के लिए अच्छा हो, जो कि तीनों का सेम देश है, तो वो रास्ता हमें अपना लेना चाहिए। क्या इसके ऊपर देश का कोई भी हिंदू, कोई भी मुसलमान डिफर करेगा? नहीं। तो यानी कि दोनों के बीच में इतने तर्क कुतर्क होने के बावजूद एक रास्ता है जिस पर अगर दोनों सहमत हो जाएं तो आगे साथ में मिलकर चला भी जा सकता है। और जैसा मैंने इंडोनेशिया का एग्जाम्पल दिया, यूएई का एग्जाम्पल दिया, तो समृद्धि भी आ सकती है। और ये बात पक्की है कि जब तक इन दोनों के बीच में, या तो अगर ये चल रहे हैं दोनों तो साथ में मिलकर चले, एक विचारधारा से चलें, या रास्ते अलग अलग कर ले जैसे 47 में किए थे। तो प्रैक्टिकली देश के लिए क्या पॉसिबल है करना? इन दोनों में से एक काम तो करना पड़ेगा, नहीं तो देश समृद्धि की ओर आगे बढ़ेगा नहीं। जितनी आप बिल्डिंग्स बनाओगे उसको कोई ना कोई फूंक देगा किसी दिन। किस दिन आप राम मंदिर बनाओगे तो अगले दिन फिर लड़ाइयां चलती रहेंगी। तो दोनों के बीच में एक प्रैक्टिकल पॉइंट आके सुलह होना और आगे साथ में चलने का प्रयत्न करना चाहिए। तो पहले हम ये समझते हैं, क्या दोनों का अलग अलग होना मुमकिन है? 135 करोड़ में 100 करोड़ और 35 करोड़ अलग कर दो। कोई भी रास्ता आपके पास में है जिसमें 35 करोड़ को इस वक्त आप अलग कर सको? कोई भी अगर बुद्धिमान व्यक्ति ये कह सके कि 135 करोड़ में 100 करोड़ को अलग और 35 करोड़ को अलग करने का ये रास्ता है जिसमें दोनों खुशहाली से रह सकते हैं, तो मेरे तो जहन में अभी तक इतना सोचने के बाद वो रास्ता निकला नहीं। तो रास्ता क्या बचा? दोनों को साथ में चलना पड़ेगा। अगर दोनों को साथ में चलना है तो विचारधाराओं को मिलाना पड़ेगा। थोड़ा थोड़ा सैक्रिफाइस, थोड़ा थोड़ा त्याग दोनों को करना चाहिए, क्योंकि चलना एक ही दिशा में है और ऑब्जेक्टिव एक ही रख देना चाहिए। वो ये नहीं कि हिंदू बड़ा कि मुसलमान बड़ा, वो ये कि भारत सबसे बड़ा, जो भारत की खुशहाली के लिए अच्छा होगा हम वो प्रयत्न करेंगे। केवल एक ही टॉपिक पे हमेशा जिस भी टीवी के एपिसोड में बात होनी हो, जब भी डिबेट होनी हो, इस बात पे तर्क में बात ही नहीं होनी चाहिए मेरे अनुसार। अगर हम सच्चे भारतीय हैं कि हिंदू बड़ा कि मुसलमान बड़ा, हिंदू मुसलमान में एकता है कि नहीं है, जो कुछ हुआ उस सब के ऊपर पानी मारो एक बार के लिए। आज से हम कसम खाते हैं कि आज से हर वो काम हिंदू होने के नाते या मुसलमान होने के नाते हम करेंगे जो देश की भलाई में होगा, देश के हित में होगा। मैं हिंदू हूं, मैं साथ में भारतीय भी हूं। मैं मुसलमान हूं लेकिन मैं भारतीय हूं। मेरे हाथ में अगर भगवा है तो भगवा तिरंगे से ऊपर नहीं हो सकता। मेरे हाथ में अगर हरे रंग का झंडा है तो ये तिरंगे से ऊपर नहीं हो सकता। तो सबसे ऊपर रहना क्या चाहिए? केवल तिरंगा, केवल संविधान, केवल भारत। नीचे मेरी जो आइडेंटिटी मैं रखना चाहूं मैं उसके लिए स्वतंत्र हूं, इससे ऊपर कुछ नहीं जाएगा। तो अगर हम इस विचारधारा को 135 करोड़ मान ले
तो 135 के 135 करोड़ साथ में आगे बढ़ेंगे। आज जिस इंडोनेशिया का एग्जाम्पल दे रहे हैं वैसा ही एग्जाम्पल, उससे ज्यादा बढ़िया एग्जाम्पल भारत बनेगा। यूएई का एग्जाम्पल दे रहे हैं, उससे ज्यादा बढ़िया एग्जाम्पल भारत बनेगा। भारत विश्व गुरु तभी बनेगा जब हिंदू और मुसलमान दो विभिन्न एब्सोल्यूट विपरीत विचारधाराओं को वो एक साथ लेकर आगे बढ़ना सीख जाएगा और दूसरों का मार्गदर्शन करने में कामयाब हो जाएगा। मैं आप लोगों को बता दूं, स्लोवाकिया के अंदर इस्लामोफोबिया है। 5000 मुसलमान रहते हैं, उनको कोई रिकॉग्नाइज करने को तैयार नहीं है। वहां की स्टेट ये मानती है कि अगर मुसलमानों को हमने बढ़ाया तो कहीं स्लोवाकिया ही खत्म ना हो जाए। अमेरिका के अंदर 9/11 के बाद से आज तक मुसलमानों को लेकर खौफ है, कहीं ना कहीं दिमाग के अंदर सेप्टिसिज्म है, नहीं भैया ये बच के रहना है। ग्रेट ब्रिटेन में धमाके हुए, सब जगह, पूरा यूरोप कहीं ना कहीं किसी ना किसी डर के अंदर है, सार्वजनिक तौर पे नहीं बोलते। अगर भारत ये करने में कामयाब हो गया, हिंदुओं और मुसलमानों को केवल संविधान ने कहा केवल हम लोग रह रहे हैं, हमारे दंगे कम हो गए, इस बात पे नहीं, हम दोनों की विचारधाराएं मिलती है और हम एक साथ भारत को समृद्ध करने के लिए दिन रात प्रयत्न कर रहे हैं। जिस दिन भारत ये करने में कामयाब हो गया, सीधे सीधे विश्व गुरु बनेगा, क्योंकि दुनिया का हर देश भारत की ओर देखेगा। जैसे आज हम इंडोनेशिया या यूएई से एग्जाम्पल लेना चाह रहे हैं। आज इंडोनेशिया समृद्ध नहीं है, अगर इंडोनेशिया समृद्ध होता तो इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर वो विश्व गुरु बन जाता और वो दुनिया के मुसलमान और हिंदुओं सबको बताता कि देखो मैं समृद्ध क्यों हूं। तो भारत के पास में मौका है और एक ये रास्ता हमें सामने नजर में आता है जिसके ऊपर चलकर समृद्धि पाई जा सकती है। डिस्कस करते हैं वो पॉइंट्स जो हमें अपने बच्चों को सिखाने चाहिए, ताकि 15-20 साल के बाद में चाहे मेरा बच्चा हिंदू है चाहे मुसलमान है, मेरा देश उस पर गर्व जरूर करेगा। ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जो हमें उन्हें बताने चाहिए? सबसे पहला पॉइंट कि बेटा तुम्हारे बाजू में अगर कोई मुसलमान है या हिंदू है, विपरीत धर्म का व्यक्ति है, तुम्हारा काम है नफरत की शुरुआत तुम नहीं करोगे, नफरत की शुरुआत तुम नहीं करोगे। इतना तो हम अपने बच्चों को बोल सकते हैं। जो मेरे साथ बैठा है वो मुसलमान है या हिंदू है मैं नहीं जानता, वो भारतीय है ये मैं जरूर जानता हूं, वो मेरे देश का नागरिक है ये मैं जरूर जानता हूं। इसीलिए मैं उससे गले मिलता हूं कि नहीं मिलता हूं ये इतनी बात नहीं है, लेकिन मैं अपने मन में उसके लिए नफरत नहीं रखूंगा। कल को कोई भी बात होगी तो लॉजिकली उसको डिड्यूस करूंगा, उसके खिलाफ कोई भी एक्शन करने के लिए केवल ये जानूंगा कि ये इंसान मेरे भारत का नुकसान कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर नुकसान कर रहा है तो मैं उसके खिलाफ एक्शन लूंगा, अगर मेरे भारत को वो नुकसान नहीं पहुंचा रहा तो मैं उसके खिलाफ किसी भी तरह का कोई भी बैर नहीं रखूंगा। और जब तक मैं खुद लॉजिकली ये डिड्यूस ना कर लूं तब तक मेरे देश का मेरा भाई है, मेरे देश का ही एक नागरिक है और मेरे ही समान देश की हर संपत्ति पर, देश के हर सोर्स के ऊपर उसका इक्वल हक है। ये हम अपने बच्चों को बता सकते हैं कि नहीं बता सकते। इसमें मैंने दोनों की रूम खोला है। मैं ये नहीं कह रहा आप अंधविश्वास करो और आप गले जाकर मिलो ही मिलो, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि केवल हम अपने बच्चों को इतना जरूर सिखाएंगे कि बेटा नफरत मत रखो, नफरत मत रखो, क्योंकि इतिहास को जैसा तुम पढ़ना चाहोगे ये वैसा ही पढ़ा जाएगा। आप उसके साथ में, वो भारत का नागरिक है, इस तरीके से ही केवल हमें बर्ताव रखना है। वो जैसा मेरा हिंदू भाई है वैसे ही मेरे मुसलमान भाई है, मेरे को हिंदू मुसलमान की बात नहीं करनी। इतना तो हम कम से कम बता सकते हैं और यही बच्चों को बताना भी केवल चाहिए। मैं एक हिंदू घर के अंदर पला बड़ा हूं, मुझे कभी ये बताया नहीं गया, इसीलिए आज सोचने पर और कहने पर मजबूर हूं कि कम से कम अब हम बच्चों को जरूर ये बात बताएंगे। अब कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो हमें लेने चाहिए 135 करोड़ की जनसंख्या को, जिसके बाद देश अमन की दृष्टि में आगे बढ़े, समृद्धशाली हो। मैं अपनी बार बार वीडियोस में बताता हूं, देश समृद्ध होगा तो हम समृद्ध होंगे। अगर देश में अमन नहीं आया, देश समृद्ध नहीं हुआ तो हम में से कोई भी समृद्ध नहीं होने वाला। आपस में लड़के हमने आज तक कौन सी सुपीरियॉरिटी अपनी शो कर दी है जो अब कर देंगे?
कुछ स्टेप्स हैं जो मेरे दिमाग में आते हैं, अगर इनको लागू कर ले, समाज लागू कर ले, तो अमन की बात हो सकती है और आगे एक साथ बढ़ा जा सकता है। अब ये हम 135 करोड़ के समाज का दायित्व बनता है कि अपने बच्चों को सही दिशा में सही चीज पढ़ाएं। पहला कार्य, अपने कौम में होने वाली गलती के अंदर सबसे पहले हमें खुद ही आवाज उठानी चाहिए। जिन्ना साहब ने जिस वक्त डायरेक्ट एक्शन डे दिया था, उस वक्त हमारे देश के अगर मुसलमानों ने ये कह दिया होता कि जिन्ना साहब क्या कह रहे हो आप, इस देश के अंदर हमारी जड़ें हैं, हम यहाँ पैदा हुए हैं, आज अपनी मिट्टी को छोड़कर हम दूसरी जगह पे चले जाएंगे, क्यों जाएं? क्या ज़रूरत है पाकिस्तान की? क्या ऐसी चीज़ है जो हिंदुस्तान में हमें नहीं मिलने वाला, जो अभी तक नहीं मिला? ताकत तो आज भी है ना। उस समय जिन्ना साहब ने कहा कि भैया तुम्हारा परसिक्यूशन हो जाएगा। कितने मुसलमान हैं जो हमारे देश में, हिंदुस्तान में, जिनका परसिक्यूशन हो गया? पाकिस्तान में तो उन्होंने हिंदुओं को भी काट दिया, हिंदुस्तान के अंदर तो मुसलमान सबसे ज़्यादा सुरक्षित है पूरी दुनिया में। क्या हमारे मुसलमान भाई हिंदू भाइयों के साथ में 800, 900, 1000 सालों से रह रहे थे? क्या हमें यह विश्वास नहीं था कि कभी भी वो हमारा हनन नहीं कर सकते? हमारे कौम के अंदर, मुसलमान कौम के अंदर ही अगर कोई नेता गलत बात कह रहा है तो उसके खिलाफ खुद खड़े होना और सोचने का पैरामीटर केवल एक, मेरे देश का नुकसान है कि मेरे देश का फायदा है। अरे अगर अपने देश को हम अपना मानेंगे तो वो देश हमारा ही बनता जाएगा। जितने एग्जाम्पल दिए, एपीजे अब्दुल कलाम साहब थे, किसी ने आके उनको बोला कि ये भैया देश आपका है, उन्होंने इसे अपना माना तो ये देश उनका हो गया। अब्दुल हमीद ने अपना देश अपना माना, ये देश उनका हो गया। सिखाना केवल ये है, मेरे बच्चे अगर हिंदू भी हों, मुसलमान भी हों, उनको ये कहना है कि देश ये मेरा है, मुझे मानना है कि मेरा देश है और मैं इसके लिए जो कुछ कर सकता हूं सच्चे हृदय से वो करने का प्रयत्न करूंगा। अगर मैं ये प्रयत्न कर रहा हूं तो बाहर वाला इंसान आके मुझे एफिडेविट नहीं लिख के देने वाला ये देश मेरा है कि नहीं है। ये देश मेरा है। संविधान ने परिपूर्ण आपको ताकत दी है, हर किसी को, हिंदू को भी, मुसलमान को भी। इतना सुंदर संविधान किसी पूरी दुनिया में किसी के बाद लिखने की क्षमता नहीं थी जितने हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने लिखा। इसके बाद उसका आदर करें और ये जरूर बोलें कि जितना देश को अपना मानते जाओगे उतना देश आपका होता जाएगा। आपको किसी और के एफिडेविट की आवश्यकता नहीं है। तो अपने कौम की कमियों को उजागर करना सबसे पहला हमारा काम है। हिंदू आगे आए और बोलें कि हमारे देश के वो गद्दार लोग जिन्होंने देश का बंटवारा किया, हम उनकी निंदा करते हैं। हमारे देश के वो गद्दार लोग जिनकी वजह से अंग्रेज हमारे देश में आए, केवल मुसलमान नहीं थे, हिंदू भी बहुत गद्दार हुए, लिस्ट निकाली जाए और उनकी निंदा सार्वजनिक तौर पे होनी चाहिए। ऐसे ही मुसलमान भाई अपने ही कौम के अंदर ढूंढें कि कौन ऐसे लोग हैं जो देश के हितकारी नहीं हैं, और अगर नहीं है तो उनकी ये सार्वजनिक लिस्ट है। तो जाहिर सी बात है 100% अगर हिंदू है उनमें से 10% ही है जो उस कौम को खराब करते हैं, वो सीधे बाहर निकलेंगे। जो मुसलमान है 100% उसके 10% उन्होंने बाहर निकाल दिए, बचे हुए जो 90% है ये अमन के साथ में रह सकते हैं। पैरामीटर इनका बड़ा सिंपल है, जो देश के लिए हितकारी होगा उसको करना है। देश के अंदर हिंदुओं ने यह कार्य अभी शुरू कर दिया है 2020 में। मुसलमान भाइयों को आगे आना चाहिए और अपनी ही कौम में वो लोग जो देश के हित के बारे में नहीं सोचते, उनका नाम आगे सार्वजनिक तौर पे निंदा के साथ में करना चाहिए, उनकी निंदा करनी चाहिए। ये कार्य है जो हमें खुद भी सीखना चाहिए और बच्चों को भी सिखाना चाहिए। सोचने का, केवल डिस्कशन का एक ही मात्र पैरामीटर होना चाहिए हमारे घर में, हमारे देश के लिए हितकारी है या नहीं है। ये जो बोल रहा है इससे देश टूटेगा या बनेगा। अगर टूट रहा है तो हम इसके साथ नहीं है, अगर देश आगे बढ़ रहा है तो हम इसके साथ हैं। ऑटोमेटिकली बच्चों का माइंडसेट जो है वो चेंज होना शुरू हो जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो हम लोगों को करना चाहिए, हर वो चीज जो यूनिफॉर्म हो, सब लोगों के लिए अप्लाई होती हो, उसको मना नहीं करना चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड की देश में बात होती है, मना मत करो, आमंत्रित करिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड आ रहा है, अब खुद सोचिए, जो हिंदू पर्सनल लॉ था
हिंदू पर्सनल कोड एक्ट जो था आज से 60 साल पहले चेंज हो गया। मुस्लिम पर्सनल लॉ अभी भी देश में चल रहा है। अगर हम लालच की भाषा सोचेंगे, देश को अगर आगे नहीं रखेंगे, तो जवाब यही आएगा, भैया हमें एक राइट मिला हुआ है, हम उसे क्यों छोड़ें। लेकिन अगर देश की बात करेंगे तो मुसलमान भाई आगे आके ये बोल सकते हैं कि जब हिंदुओं का अपना कानून नहीं चल रहा तो मुसलमान भाई क्यों अपना कानून चलाएगा, एक ही कानून कर दो सबके लिए। मुसलमान भाई आज भी माइनॉरिटीज हैं। मैं ये कहता हूं माइनॉरिटीज को मेजॉरिटीज जितना दे दो, जो मेजॉरिटीज को हक दिए उतने हक दे दो माइनॉरिटीज को, लेकिन जितनी जिम्मेदारियां मेजॉरिटीज के पास में उतनी जिम्मेदारियां भी माइनॉरिटी के हाथ में आनी चाहिए। हमें अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं भागना चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो, पॉपुलेशन जनसंख्या नियंत्रण की बात हो, पॉल्यूशन कंट्रोल की बात हो, त्योहारों के ऊपर कितने मतभेद होते हैं हमारे, पूरा सोशल मीडिया भर जाता है। दिवाली के पटाखे रुकवाए तो ईद भी रुकवाई जाए, दोनों को रुकवाना चाहिए। हमें खुद आगे आना चाहिए और बोलना चाहिए दिवाली पे अगर पटाखे चलाने से मेरी प्रकृति को नुकसान हो रहा है तो नहीं जलाएंगे। ईद पर अगर बेजुबान जानवरों का खून बहने से नकारात्मकता फैल रही है, उसका कोई पॉजिटिव चीज़ तो नहीं है। जितने भी साइंटिफिक फैक्ट्स हम उठाएंगे उस सब में अंदर हमें सब पता चल जाएगा कि ये अच्छी चीज़ नहीं है। हमें खुद आगे आना चाहिए और बच्चों को सिखाना चाहिए, यार कम से कम हम नहीं करेंगे। अल्लाह को हमने मानना है, हम अपने घर में मानेंगे, हम बाहर की मस्जिद है उसमें मानेंगे, लेकिन हम ये काम नहीं करेंगे। और ऐसे हिंदुओं को पटाखे जलाने से भी मना करना चाहिए, करते भी हैं, काफ़ी लोग मना करने लग गए हैं। हिंदुओं के अंदर तो थोड़ा सा है, लेकिन कई हिंदू भाई उसे दोगलापन बोलते हैं, लेकिन ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पानी अगर आपके पास पर्याप्त है आपके राज्य के अंदर जिसमें आप होली खेल सकते हो तो अच्छी बात है, अगर पर्याप्त नहीं है तो आप सूखे रंग से होली खेल लो। लेकिन यूनिफॉर्मिटी, जो चीज़ गलत है मेरी कौम के अंदर मैं उसे एक्सेप्ट नहीं करूंगा। इतना कम से कम अपने परिवार से तो कहकर हम शुरुआत कर सकते हैं। यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है आज के हमारे बच्चों के लिए, वरना मैं बता रहा हूं पिछले 70 साल में भी हिंदू मुस्लिम यूनिटी, ये तहजीब के ऊपर आज भी जितने हमारे ग्रोन अप्स हैं, मैं आज मेरी उम्र 35 साल है, 25 साल के नवयुवक को सामने बिठाइए, संविधान के डर से हो सकता है बहुत कुछ ना बोले, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं डर है, कहीं ना कहीं हेजिटेशन है एक दूसरे धर्म के प्रति। कैसे टूटेगी? एजुकेशन सिस्टम को यूनिफॉर्म करना चाहिए। एक एग्जाम्पल देता हूं, अभी तक हमारे देश की पॉलिसी क्या रही? धर्म से खुद को अलग करने की। हम स्कूल में रामायण नहीं पढ़ाएंगे, हम स्कूल में गीता नहीं पढ़ाएंगे, हम स्कूल में कुरान नहीं पढ़ाएंगे। सरकार ने सही शिक्षा नहीं दी, इसीलिए उन्होंने मदरसों में जाकर पढ़ा, इसीलिए उन्होंने मंदिरों में जाकर पढ़ा। जब मंदिरों और मस्जिदों में जाकर पढ़ा तो वहां के इमाम और वहां के पुजारियों ने उनको वो पढ़ाया जो वो पढ़ाना चाहते थे, वो नहीं पढ़ाया जो राष्ट्र हित में था। पढ़ाना क्या चाहिए था? जो राष्ट्र हित में था। करना क्या चाहिए? सुझाव है मेरा, हर स्कूल के अंदर भारत माता का एक मंदिर बनना चाहिए। और भारत माता का मंदिर बनने में मुसलमानों को किसी भी तरह की आपत्ति नहीं करनी चाहिए। हाथ जोड़कर मेरी विनती है। क्यों विनती है? क्योंकि देश की 80% सेना, 80% इसलिए बोल रहा हूं कि हो सकता है 10-20% वहां पर भी नास्तिक हो, लेकिन नास्तिक होना क्योंकि अपराध नहीं है। मैंने अपनी पहली वीडियो में बोला है, भगत सिंह जो थे वो नास्तिक थे, लेकिन हमारे लिए रोल मॉडल है। 80% से ज्यादा सेना जब हमारी सरहद के ऊपर लड़ती है तो गोली चलाने से पहले क्या बोलती है? भारत माता की जय। मैंने नहीं सुना अब्दुल हमीद को, बट मुझे नहीं लगता कि उसने भी जब टैंक उड़ाए होंगे तो उससे पहले भारत माता की जय बोली हो। थोड़ा सा, मैं केवल थोड़ा सा मैं कह रहा हूं कि हल्का सा झुकाव कर लेंगे तो कोई बुराई नहीं है। देश का नाम, तिरंगे का नाम जिस चीज से जुड़ा हो उसको अनुमति दे दीजिए। आप राम को, लक्ष्मण को, इनकी पूजा नहीं करते, शिव की पूजा नहीं करते, लेना देना नहीं है। आप अल्लाह को पूजिए। इधर राम, लक्ष्मण, शिव को पूज रहे हैं, दोनों अनुयायी हैं, लेकिन एक चीज पे सहमति जरूर करें, भारत माता की जय बोलने में आपत्ति ना हो, तिरंगा उठाने में आपत्ति ना हो, संविधान का सम्मान करने में आपत्ति ना हो। तो अगर हर स्कूल में भारत माता का मंदिर बन गया और ऊपर तिरंगा लगा है, कोई और झंडा नहीं, ना भगवा ना हरा, और उसमें
एक दिन रामायण पढ़ाई जा रही है, एक दिन महाभारत पढ़ाई जा रही है, एक दिन कुरान पढ़ाई जा रही है, एक दिन बाइबल पढ़ाई जा रही है, एक दिन गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ाई जा रही है। करिकुलम कौन डिसाइड करेगा? सरकार। किस बेसिस पर डिसाइड करेगी? हम इन सारे धर्म ग्रंथों से वो सारी बातें निकाल लेंगे जो बच्चों को राष्ट्र के बारे में सोचने पे प्रेरित करे। रामायण के अंदर राम जी का इंसिडेंस उठा लीजिए, वो अपनी मिट्टी से कितने प्यार करते हैं, और हर उदाहरण को केवल इस चीज से जोड़िए कि हमें देश के बारे में सोचना है, देश के लिए क्या भला है, देश के लिए क्या अच्छा है। अगर हमने अपने बच्चों को सोचना केवल इसी चीज पे सिखा दिया तो क्या ऐसा हो सकता है कि पाकिस्तान के लोग आए, आतंकवादी आए, हमारे बच्चों को ले जाएं और बाबरी मस्जिद के बारे में बहकाकर बम ब्लास्ट करवा दें? पॉसिबल है, क्योंकि जिस वक्त वो कुरान पढ़ाना चाहेंगे तो बच्चे वापस उनको कुरान पढ़ा देंगे और बोल देंगे कि भैया कौन सी कुरान पढ़ा रहे हो, इसका मतलब तो ये है, जाओ पहले उस बंदे को लेकर आओ जिसने कुरान ये पढ़ी है, क्योंकि इसका सही ट्रांसलेशन तो ये है। और जब उसकी सही ट्रांसलेशन हमारे पास आ गई तो हमें पता है कि रामायण में, गुरु ग्रंथ साहिब में, कुरान में, इन सारी चीजों में एक ही बात लिखी है और सेम लिखी है। तो जब बच्चों को पता होगा तो क्या कल को कोई भी आकर नेता बहका सकता है बच्चों को? इसीलिए हमारे देश में यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम का होना बहुत जरूरी है। आइडेंटिटी हम लोगों की जो हमारा परिवार रखना चाहे वो रखे, लेकिन सर्वोपरि जो रहे, आज तक थ्योरी में रखा है, नेताओं के वोट बैंक पॉलिटिक्स के चक्कर में, हम लोगों की अपनी पर्सनल इंक्लिनेशन के चक्कर में, कभी बैठकर आराम से लॉजिकली सोचने की कोशिश नहीं करी, इस चक्कर में हमने केवल बंटवारे की भाषा की। और इसमें केवल मुसलमान जिम्मेदार नहीं है, हिंदू भी जिम्मेदार है, हिंदू भी जिम्मेदार है। और हर कोई हम में से अगर कोई सोचेगा तो निकलेगी यही बात। तो सुबह से शाम तक हमारी सोच का केवल एक ही पैरामीटर होना चाहिए, वो ये कि राष्ट्र हित किसमें, जिसमें राष्ट्र हित होगा उसे किया जाएगा, जिसमें नहीं होगा उसको नहीं किया जाएगा। तो मैंने आपको 3 महत्वपूर्ण चीजें कही हैं जिसे इस देश के नागरिक होने के नाते कम से कम हम अपने परिवार में आज अपने बच्चों को सिखाना शुरू कर सकते हैं। मेरी ये वीडियो जहां तक पहुंच रही है, मैं ये आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा, ये 3 चीजों के लिए बच्चों को तैयार करें। आज नहीं होगा, 20 साल बाद हो जाएगा, कभी भी हो जाए, हमें उसकी जल्दी नहीं है, लेकिन ये होना बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि आज अगर हमने इसकी मुहिम नहीं उठाई तो कल को हमारे नाम पर फायदा उठेगा, देश के बंटवारे होंगे, देश में दंगे होंगे, खून बहने से किसी की सुपीरियरिटी आज तक जब तय नहीं हुई तो अब क्या तय हो जाएगी। तो पहला मैंने आपको बताया कि बच्चों को ये जरूर सिखाएं कि नफरत का पाठ दूसरी कौम के लिए तुम शुरुआत नहीं करोगे, किसी भी हाल में शुरुआत नहीं करोगे। दूसरी बात, देश में जितनी चीजें हो सके यूनिफॉर्म कर दीजिए। मैं मेजॉरिटी माइनॉरिटी के लिए अलग राइट्स, अलग ड्यूटीज की मांग ही नहीं होनी चाहिए। माइनॉरिटीज के लिए भी देश उतना ही है, मेजॉरिटी के लिए भी देश उतना है। जो लॉ हो सबके लिए यूनिफॉर्म हो और इसमें किसी को भी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तीसरी बात, भारत से जुड़े हर शब्द के लिए किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अगर हमारे मुसलमान भाइयों को लगता है कि देश के लिए कोई भी उर्दू का शब्द हो सकता है जिससे देश संबोधित होता हो, वो उसके साथ में नारा लगाएं। और मैं हिंदू भाइयों से ये निवेदन करूंगा कि आप उसका समर्थन दें, क्योंकि वो राष्ट्र हित में, देश हित में, हम उस नारे को साथ में लगाएंगे। तो देश को संबोधित करने वाला, देश का सम्मान करने वाले हर नारे को, चाहे वो किसी भी भाषा में हो दुनिया के, अगर वो भारत देश को सम्मान देता है तो हम सब लोग मिलकर उस नारे को ऊपर उठाएंगे। मेरा आपसे निवेदन है कि अगर ये 3 चीजें भी हमने अपने बच्चों को सिखा दी और इस परिप्रेक्ष्य में लिए गए किसी भी तरह के निर्णय का हमने समर्थन किया तो देश समृद्धशाली बनेगा, विश्व गुरु बनेगा, देश आगे बढ़ेगा। जो भारत देश का सही पेडेस्टल है, जहां पे उसको बैठना चाहिए, वो वहां बैठेगा। हमारा देश ये दंगे डिजर्व नहीं करता जो हर साल हमारे देश में होते हैं। और ये कॉन्स्टिट्यूशन, पुलिस, सरकार के दबाने से दब रहे हैं, ये बात हमारे देश के लिए अच्छी नहीं है। किस दिशा में हमें अपने परिवार की सोच को लेकर जाना है, अपने बच्चों की सोच को लेकर जाना है,
जितनी मुझ में समझ थी मैंने आपके साथ शेयर की, जितनी आप में समझ हो वो कमेंट सेक्शन में डालें। चलिए एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाएं और जो कुछ हम कर सकते हैं राष्ट्र हित में उसको कम से कम करने का हम प्रयत्न करें। माँ भारती सबका कल्याण करें। भारत वंदे मातरम।